हेलो साथियों, सबका वेलकम अपना चैनल रोज 47 पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से राष्ट्रीय खेल से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं पुरस्कार से संबंधित उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। जो आपके हर एग्ज़ाम में ये वीडियो इम्पोर्टेंट साबित होगा, क्योंकि करंट अफेयर से संबंधित, स्पोर्ट्स से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन देखने को हर एग्ज़ाम में मिलते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। प्रथम क्वेश्चन कह रहा है, भारत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? तो भारत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट। पहले इस पुरस्कार को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था और 2021 में कुल 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब 12 खिलाड़ी कौन से हैं तो उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले 12 खिलाड़ियों के नाम। प्रथम खिलाड़ी है नीरज चोपड़ा, जो एक एथलेटिक्स है और ये किस डिस्ट्रिक्ट से है तो ये है हरियाणा से। इनका संबंध भाला फेंक जेवलिन थ्रो से है और नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। नीरज चोपड़ा ने 2021 में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक खेल में 87.58 मीटर का थ्रो कर स्वर्ण पदक जीता। दूसरे खिलाड़ी है रवि कुमार दहिया, जो कुश्ती से संबंधित है और यह भी कहाँ से है तो यह भी हरियाणा से। रवि कुमार दहिया भारतीय पहलवान है और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 57 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक सिल्वर मेडल जीता। तीसरे खिलाड़ी है लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी है और ये कहाँ से है, ये भी असम से। और लवलीना बोरगोहेन भारतीय मुक्केबाज खिलाड़ी है। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 60 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता और इसलिए इनको चुना गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए। चौथे खिलाड़ी है PR श्रीजेश, जो एक हॉकी के खिलाड़ी हैं और ये कहाँ से है तो ये है केरल राज्य से। श्रीजेश भारतीय की टीम के गोलकीपर है और इनको भारतीय हॉकी टीम का दीवार भी कहा जाता है। यानी भारतीय हॉकी टीम का दीवार किससे कहा जाता है तो PR श्रीजेश का इनका उपनाम है हॉकी टीम का दीवार। पांचवें खिलाड़ी है अवनी लेखरा, जो पैरा शूटिंग से संबंधित है और ये है राजस्थान से। अवनी भारतीय पैरा शूटिंग खिलाड़ी है। इन्होंने 10 मीटर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली महिला खिलाड़ी है। छठे खिलाड़ी है सुमित अंथिल, पैरा एथलेटिक्स हरियाणा से है ये। सुमित अंथिल ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता, इसलिए इनको भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया। सातवें खिलाड़ी है प्रमोद भगत, पैरा बैडमिंटन से संबंधित है और यह है बिहार राज्य से। आठवें खिलाड़ी है कृष्णा नागर, जो पैरा बैडमिंटन से संबंधित है और यह है राजस्थान राज्य से। नवें खिलाड़ी है मनीष नरवाल, जो पैरा शूटिंग से संबंधित है और यह है हरियाणा राज्य से। 10वें खिलाड़ी है मिताली राज, जो एक क्रिकेटर है और यह है राजस्थान राज्य से। 11वें खिलाड़ी है सुनील छेत्री, जो एक फुटबॉलर है और यह है तेलंगाना से। 12वें खिलाड़ी है मनप्रीत सिंह, जो हॉकी के खिलाड़ी हैं और यह है पंजाब स्टेट से। और इन 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया। तो आपको याद रखना है कि किस किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया। तो आपको 12 खिलाड़ियों के नाम याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2021 में अर्जुन पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया 35 खिलाड़ियों को। तो ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। अर्जुन पुरस्कार भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ 1961 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कोचों के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? यानी खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कोच होते हैं उनके लिए पुरस्कार दिया जाता है। उन पुरस्कार का नाम है द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट।
द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कितने कोचों को मिला? तो 2021 के अंदर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार ये 5 कोचों को दिया गया। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या हो गया? तो 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, उनका नाम बदलकर अब रख दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में हुई थी। पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला? तो पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया विश्वनाथ आनंद को। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। और विश्वनाथ आनंद एक शतरंज के क्या है? खिलाड़ी है। और विश्वनाथ आनंद को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 में दिया गया और उस टाइम इसका नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 के अंदर। तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 2002 को हुई थी। तो ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की नई विजेता राशि कितनी है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के अंतर्गत जो राशि दी जाती है वह है 25 लाख। तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार के विजेता राशि कितनी है? तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, उनके अंतर्गत 15 लाख पुरस्कार के रूप में राशि दी जाती है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2021 में मेजर ध्यानचंद सिंह की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 2021 के अंदर मेजर ध्यानचंद सिंह की 116वीं जयंती मनाई गई। तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। और 2021 में मेजर ध्यानचंद 116वां जयंती मनाई गई और मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हॉकी के जादूगर के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध थे मेजर ध्यानचंद, यानी मेजर ध्यानचंद का उपनाम क्या है? तो हॉकी के जादूगर। तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। मिल्खा सिंह का उपनाम क्या था? तो मिल्खा सिंह का उपनाम था फ्लाइंग सिख। और सचिन तेंदुलकर का मास्टर ब्लास्टर और पीटी उषा का उड़न परी यानी पायली एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद ने भारत को कितनी बार ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक दिलाया? तो मेजर ध्यानचंद ने भारत को ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक दिलाया 3 बार। तो ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। पहला स्वर्ण पदक 1928 एक्सट्रम ओलंपिक में दिया गया और दूसरा स्वर्ण पदक 1932 के अंदर लॉस एंजिल ओलंपिक के अंदर दिया गया और तीसरा ओलंपिक बर्लिन ओलंपिक के अंदर तीसरा स्वर्ण पदक 1936 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेजर ध्यानचंद को भारत के प्रतिष्ठान नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित कब किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट। 1956 के अंदर। कौन सी संस्था पूरे विश्व में हॉकी खेल को रेगुलेट करती है? तो FIH संस्था है जो पूरे विश्व के अंदर हॉकी खेल को रेगुलेट करती है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी राइट FIH। अब यहाँ पे बात है FIH की, तो FIH की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इनका हिंदी में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। और इनकी स्थापना की बात करें तो 7 जनवरी 1924 के अंदर FIH की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय लुसियान है जो स्विट्जरलैंड के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो गोल मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ज्ञान सिंह चंद हॉकी मैगजीन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है दिलीप डिसूजा। तो ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद पुस्तक के लेखक है मीना उमेश ध्यानचंद। तो ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। इसी के साथ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से संबंधित ये वीडियो होता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अगर आप इस चैनल पे नए थे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।